एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर शिकार के लिए निकला। उसे एक पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ दिखाई दिया। शेर ने बंदर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बंदर बहुत चालाक था। वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहा और शेर उसे पकड़ नहीं पाया। शेर थक गया और बंदर से बोला, अरे बंदर, तू इतना क्यों भाग रहा है? मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। बंदर ने कहा, मैं आपसे डरता हूँ, आप जंगल के राजा हैं। शेर बोला, ठीक है, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, अब तू आजा। बंदर धीरे धीरे शेर के पास गया। जब वह शेर के काफ़ी करीब पहुँच गया तो उसने अचानक शेर के सिर पर एक फल मारा। शेर गुस्से में आ गया और बंदर को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन बंदर फिर से पेड़ पर चढ़ गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अभी आपने अपने स्क्रीन पे जो एनिमेशन वीडियो देखी, एज इट इज़ इसी तरह का एनिमेशन वीडियो बनाना सिखाऊंगा इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यूट्यूब पे एनिमेशन कार्टून बनाने वाले बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। मतलब उसमें ये रहता है कि फ़ोन से एनिमेशन वीडियोज़ कैसे क्रिएट करें। आप क्लिक करोगे उस वीडियो पे, देखोगे मिलियंस ऑफ व्यूज़ होंगे उस वीडियो पे, बट उसमें से जो भी स्टेप्स आपको बताए गए होंगे उनमें से कोई स्टेप्स वर्क नहीं करेगा। इवन जो एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है, जिन एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया कि इस एप्लीकेशन में जाकर के आप एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर सकते हो, इस एप्लीकेशन में क्रिएट कर सकते हो, एक्चुअली में वो उस तरीके से एज इट इज़ वर्क नहीं करता। आपके सर में दर्द होने लगेगा बट एनिमेशन वीडियो क्रिएट नहीं हो पाएगी। एक और सबसे बड़ी रियलिटी आपको बताता हूँ। प्ले स्टोर पर आपको जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस मिलते हैं उनमें से मतलब 90% एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो कि सही वे में वर्क ही नहीं करते। एक दो स्टेप्स करोगे तो ऐड आ जाएंगे, और ऐड नहीं भी आएंगे तो आप जैसा सोचते हो, जैसा किसी की वीडियो में देख करके गए हो, एज इट इज़ वो वर्क नहीं करेगा। ये रियलिटी है। एक दो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एक ट्विनक्राफ्ट है जो कि सही तरीके से परफॉर्म करता है, सही तरीके से वर्क करता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक है कि वो भी पेड है, और अगर ऐसे यूज करोगे तो उसमें उसमें ऐप का लोगो आता है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात आपको समझाने की कोशिश करूँ तो बात ये है कि मोबाइल से बनाने के लिए कोई भी अभी ढंग का एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है। जो भी एक दो एप्लीकेशंस हैं ढंग के, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। मतलब उनको सीखने और बनाने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। और रही बात कंप्यूटर लैपटॉप की, तो कंप्यूटर लैपटॉप पे यूज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अभी के टाइम में भी अवेलेबल है, जिनके थ्रू एकदम से परफेक्ट एनिमेशन बनाई जा सकती है 2D या 3D। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर लैपटॉप में यूज होते हैं वो है ब्लेंडर, एडोबी एनिमेट, माया, एनीमेकर, और भी इस तरह के मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू एनिमेशन बनाया जा सकता है। तो ये तो मैंने लैपटॉप की बात करी। अब मेन यहाँ पे हमारा मुद्दा है कि हम फ़ोन से एनिमेशन टाइप की वीडियोज़ क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर एक ऐसी कार्टून वाली वीडियो बने जो कि देखने में अच्छा लगे, अट्रैक्ट करे लोगों को, और मतलब बच्चे को, अगर हम किड्स के लिए बना रहे हैं तो किड्स, या फिर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो वो भी देखें। एक लेवल तक हम कोशिश करेंगे एनिमेशन वीडियो क्रिएट करने की, और एक एक डिटेल आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में टोटल हमारे 6 स्टेप्स होने वाले हैं। पहला स्टेप होगा कंटेंट फाइंड करना, मतलब स्टोरी वगैरह फाइंड करना। दूसरा स्टेप होगा वॉइस की रिकॉर्डिंग। तीसरा स्टेप होगा बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स। चौथा स्टेप होगा इमेज फुटेज, जो कि हम अपनी वीडियो में यूज करेंगे। पांचवा स्टेप होगा वीडियो की एडिटिंग, और लास्ट स्टेप होगा थंबनेल मेकिंग, यानी कि एनिमेशन वीडियोस बनाने से लेकर के उसके थंबनेल को डिज़ाइन करने तक का पूरा कोर्स है। ये एक तरीके से कह सकते हो एनिमेशन वीडियो का पूरा कोर्स है। हर एक चीज़ पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। एंड तक एक बार इस वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। और यहाँ पे एक और चीज़ है आपके दिमाग में चल रही होगी कि हो सकता है कि AI से रिलेटेड कुछ बताओ, कि हाँ AI की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे लॉगिन करो, वहाँ से वीडियोस क्रिएट करो। ऐसा कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे ये मालूम है कोई भी AI वेबसाइट है, एक टाइम के बाद 2-4-10 वीडियो किसी भी तरीके से क्रिएट करोगे फिर वो पेड ही है, वहाँ पे आपको पेड ही करना पड़ेगा, और आपके पास पैसे हैं नहीं, अभी के टाइम में अवेलेबल नहीं है, तो फिर कैसे क्रिएट करोगे इस तरह के वीडियोज़ को। तो उसका भी सॉल्यूशन है, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो में बस बने रहेगा, ध्यान से सारी चीज़ों को समझिएगा। तो एनिमेशन वाली वीडियोज़ में सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है स्टोरी फाइंड करना। कहानियाँ कहाँ से हम लाएंगे अपनी वीडियोज़ के लिए। ठीक है, तो देखिए कहानियों के लिए 2-3 चीज़ें हैं, सिंपल सी भाषा में समझा देता हूँ। पहला हो गया बुक्स। अगर आपके पास स्टोरी वाले बुक्स घर में पड़े हैं, या फिर आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके भी हिंदी की या फिर इंग्लिश की जो बुक्स होती हैं, उसमें जो भी स्टोरीज पढ़ी हैं
उनके ऊपर वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हो। लाइब्रेरी से अगर आप चाहो तो बुक्स अरेंज कर सकते हो। आपके पास पुरानी बुक्स भरी पड़ी हैं तो उन बुक्स में से भी कहानियाँ फाइंड आउट करके आप वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर खुद के इमेजिनेशन के बल पे स्टोरीज क्रिएट कर सकते हो, मतलब अपने मन से मनगढ़ंत कहानियाँ बना सकते हो, वो भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा बुक्स भी परचेज कर सकते हो। पंचतंत्र की कहानियाँ वाली बुक्स मिलती हैं और भी डिफरेंट टाइप्स के बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हो। या फिर टीवी पे कार्टून वगैरह देखते हो, बहुत सारे सोच टीवी पे भी चलते हैं, उनमें से भी कहानियाँ ले सकते हो। उनको स्क्रिप्ट के रूप में लिख करके थोड़े बहुत चेंजेज करके और उसको भी अपनी स्टोरी में क्रिएट करके वीडियोज़ बना करके पोस्ट कर सकते हो। ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया गूगल। डायरेक्ट गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारी स्टोरीज मिलती हैं, बहुत सारी कहानियाँ मिल जाती हैं, तो उसके थ्रू भी आप कहानी ले सकते हो। मतलब कि आपने लिख दी बच्चों की कहानियाँ या फिर कोई भी एक टॉपिक पर, जैसे लिख दिया आपने डॉग की कहानी, तो ऐसे लिख करके कीवर्ड सर्च करोगे तो बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी। उनमें से जो भी पसंद आ रहा है उसको एज इट इज़ यूज कर सकते हो, मतलब जैसा है वैसा ही, या फिर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर दिए, थोड़े बहुत शब्द वर्ड्स चेंज कर दिए और अपनी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा एआई से भी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। यानी कि देखिए दो प्लेटफॉर्म्स एआई में अभी के टाइम में बहुत ही पॉपुलर है। एक है चैट जीपीटी, दूसरा है गूगल का जेमिनी। तो हम जेमिनी के थ्रू सारी चीज़ें करेंगे। दोनों स्टेप्स आपको बताऊंगा वन बाय वन करके, डिटेल में एकदम से शांति समझिएगा, और हो सके तो पेपर पेन भी रख लीजिएगा, साथ में नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे जा करके जब आप वीडियोज़ क्रिएट करने जाओगे। जैसा कि मैंने बताया था, पहला स्टेप हो गया हमारा बुक्स। तो देखिए मेरे पास बुक्स भी हैं जिसमें बहुत सारी मल्टीपल स्टोरीज भी हैं, तो इसमें से भी मैं पढ़ करके कोई स्टोरी ले सकता हूँ। ये तो पहला स्टेप हो गया। तो बुक्स का तो आपने समझ लिया, बुक्स में कुछ करना ही नहीं है, पढ़ करके रिकॉर्ड कर लेना है। दूसरा स्टेप मैंने बताया था गूगल से फाइंड आउट करना। कैसे फाइंड आउट करेंगे चलिए वो समझते हैं। सिंपल से मैंने क्रोम ब्राउज़र अपने फ़ोन में ओपन कर लिया, ठीक है। मैं क्रोम ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। क्रोम ब्राउज़र में आ गया। अब जैसे मैं सर्च बॉक्स में आ गया, यहाँ पे लिखता हूँ किड्स स्टोरी, ठीक है, इन हिंदी। सिंपल से यही लिखना है आपको, ठीक है, किड्स स्टोरी इन हिंदी। अब चाहो तो यहाँ पे देखिए 200+ शॉर्ट्स स्टोरी यहाँ पे आपको मिल रही हैं। इस वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, इस वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए स्टोरीज बहुत सारी हैं। आलस की कीमत, घमंडी चूहा, पापा का बिजनेस, मोटे लाला जलेबी वाले, मतलब मल्टीपल्स यहाँ पे स्टोरीज आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो इन स्टोरीज में से जैसे मान लो फर्स्ट जो था आलस की कीमत, उस पर मैंने क्लिक करी। अब ये पूरे स्टोरी हमारे सामने है, ये यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो इसको अगर आप चाहो तो डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो, या फिर बस यहीं से स्क्रीन ऑन कर लेंगे और अपने फ़ोन में वॉइस भी रिकॉर्ड कर लेंगे। ये सारे स्टेप्स मैं रिकॉर्डिंग वाले स्टेप में बताऊंगा। समझ में आ रही बात? अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से टैप करोगे और इस तरीके से सिलेक्ट करोगे तो पूरी स्टोरी इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगी नीचे तक, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी करके इसको कहीं पे भी पेस्ट कर दिया, मतलब कहीं पे भी सेव कर दिया। समझ में आ गई बात? या फिर डायरेक्ट ऐसे स्क्रीनशॉट्स भी लेकर के रख सकते हो, जैसे भी आपके लिए सूटेबल हो। ये एक तरीका हो गया कहानी ढूंढने का। मैं फिर से बैक आया एक बार, और यहाँ पे देखिए इतने सारे वेबसाइट्स वगैरह हैं, किसी पे भी जाकर के स्टोरीज आप ले सकते हो और उस पर वीडियो बना सकते हो। अब एक और दूसरा स्टेप, इमेज के टैब पे मैंने क्लिक किया। अब इमेज टैब पे भी देखिए बहुत सारी इमेज हैं और हर इमेज एक स्टोरी है। किसी भी इमेज पे आप क्लिक करो, किसी भी इमेज पे, जैसे ये एक इमेज है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये भी एक स्टोरी है, ठीक है। तो इसको भी आप जैसे सपोज करो कि ये एक स्टोरी है, इस इमेज पे इस तरीके से टाइप किया, डाउनलोड इमेज पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया। अब ये इमेज आपकी गैलरी में सेव है। आप चाहो तो वहाँ से भी मतलब पढ़ करके इस स्टोरी को रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब आपने सेव कर लिया ताकि जब वीडियोज रिकॉर्ड करने जाओ, ताकि जब वॉइस रिकॉर्ड करने जाओ तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे मल्टीपल्स हैं, बहुत सारे कहानियाँ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी, तो किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक है, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये आ गए। यहाँ पे इस तरीके से मैंने टैप किया, ठीक है। अगर मान लीजिए टाइप करने के बाद भी कोई पिक्चर डाउनलोड नहीं हो रही तो डायरेक्ट उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। तो ये गूगल से कैसे फाइंड आउट करना है स्टोरी, ये मैंने बता दिया। समझ में आ गई बात? अब इमेज पे मैं हूँ, जैसे स्क्रॉल करते जाओगे तो नीचे मल्टीपल्स कहानियाँ मिलती जाएंगी। दूसरी बात, सर्च करने का तरीका भी आना चाहिए। जैसे मैं फिर से होम आ गया, अब यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आपको कॉमेडी टाइप की कहानी चाहिए, हॉरर टाइप की, मतलब ड्रावनी टाइप की कहानी चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो।
बच्चों के लिए हॉरर स्टोरी इन हिंदी। अब यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए। इसके बाद इमेज पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी मिलेगा, कुछ मिलेगा। और यहाँ इमेज में अगर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट पे यहाँ पे वेबसाइट्स पे जाओगे तो आपको मिलेगा। कहने का मतलब है कि कोई भी कहानी आप ढूंढ रहे हो किसी भी तरह का, तो सबसे मेन मामला है आपको कीवर्ड्स लिखने आना चाहिए। किस तरीके से हम कीवर्ड लिखेंगे कि उस तरह की स्टोरी हमारे सामने गूगल रिजल्ट्स ला करके रखेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैंने बता दी। अब होम पे आ गया। अब यहाँ पे सीखेंगे हम कि AI के थ्रू कैसे स्टोरी क्रिएट करनी है। AI इट मीन्स कि गूगल का जो प्लेटफॉर्म है जेमिनी या फिर चैट GPT। मैं चैट GPT नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि चैट GPT पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। जेमिनी को आप ऐसे ही यूज़ कर लोगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करना, सर्च बॉक्स में आना, यहाँ पे लिखना जेमिनी लिखा मैंने, फर्स्ट में ही रैंक करेगा वो। जेमिनी पे क्लिक करना। अब जेमिनी पे क्लिक कर लेने के बाद आपको किस तरह की स्टोरी चाहिए वो थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ेगा। ठीक है, वो ठीक है, यहाँ पे नोट नाउ पे क्लिक करना। यहाँ पे इंटर अ प्रॉम्प्ट हियर है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जैसा चाहिए। अब डिपेंड करता है आप अपने दिमाग में जिस तरीके से सोच करके बातें लिखोगे उसी तरीके से ये कहानी जनरेट करके देगा। सपोज करो कि मैंने लिखा कि बंदर और शेर की कहानी। ठीक है, सब ये लिख करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा बंदर और शेर की कहानी, इतना ही लिखा है मैंने। देन यहाँ पे एंटर करूँगा, ये खुद स्टोरी जनरेट करेगा। अभी देखिए ये स्टोरी यहाँ पे जनरेट हो रही है यहाँ तक। ठीक है, अब ये स्टोरी पूरी तरीके से जनरेट हो गई। अब ये स्टोरी आपके पास है, आप चाहो तो डायरेक्ट यहीं से पढ़ करके रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे नीचे आओगे 3 डॉट पे क्लिक करोगे, कॉपी का ऑप्शन मिलता है, कॉपी कर लिया। और इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे और नोट्स जो रहते हैं हमारे पास, यहाँ पे नोट्स रहता है, हर फ़ोन में नोट्स का ऑप्शन रहता है। नोट्स में आ गया, प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा ये और टिक मार्क कर दूँगा। ये स्टोरी आ गई। अब यहाँ से भी हम पढ़ सकते हैं। तो AI से भी स्टोरी आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आपको जहाँ से भी सही लगे वहाँ से स्टोरी जनरेट करो। मैंने 3 ऑप्शंस बताए ताकि स्टोरी की कमी ही ना हो आपको। स्टोरी मान लो आपने सेव कर ली। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वॉइस रिकॉर्डिंग, यानी कि आवाज़ को रिकॉर्ड करना और उसको एडिट करना। ये सारी चीज़ें अब अगले स्टेप में सीखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब वॉइस रिकॉर्ड करनी है आपको अपनी कहानी के लिए। यहाँ पे कुछ एक बातें हैं, आप समझ लो। पहला स्टेप, अगर आपके पास माइक है, अवेलेबल है, या फिर आप ख़रीद सकते हो तो माइक ख़रीद लो ताकि अपनी अच्छी आवाज़ रिकॉर्ड कर सको। और जिस माइक की आवाज़ आप सुन रहे हो, अगर ये माइक आपको ख़रीदना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। ज़्यादा नहीं, 700 से 800 का ये माइक पड़ेगा। बोया BY-M1 ब्रांड है ये, तो आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपके पास सपोज करो कि माइक नहीं है तो फ़ोन जो है आपका, फ़ोन का जो माइक होता है इसको यूज करो, इससे भी अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये कि हर कहानी में 2 या 3 कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, 2 या 3 कैरेक्टर्स होंगे। जैसे सपोज करो शेर और बंदर की स्टोरी है, उसमें दो पार्ट हो गए, उसमें 2 कैरेक्टर्स हो गए। तो अगर आप चाहो तो दोनों की आवाज़ अलग अलग आप खुद से ही देकर के रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर एडिटिंग में चेंज कर सकते हो। दोनों ही चीज़ें आपके पास हैं, आप जैसा मन करे वैसा करो। मतलब एक ही आवाज़ में सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली, पूरी कहानी रिकॉर्ड कर ली, या फिर मन किया तो दोनों की आवाज़ें बदल दी। जैसा आपको सही लगे आप वैसा करना। या फिर ये एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ें हैं। धीरे धीरे जब वीडियोज़ बनाते जाओगे तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, इसके अलावा एक और ख़ास बात आपको समझा दूं कि कभी भी वॉइस रिकॉर्ड करने जा रहे हो तो एकदम ध्यान से, आराम से, और कोशिश करना कि जब भी वॉइस रिकॉर्ड करने जा रहे हो तो ऐसे जगह पे वॉइस रिकॉर्ड करना जहाँ पे एकदम से शांति हो, पीस हो, मतलब ज़्यादा शोरगुल ना हो, ताकि आपकी स्टोरी अच्छे से रिकॉर्ड हो सके। सपोज करो जो भी आपको टाइम मिल रहा है, जिस भी टाइम पे अच्छे से रिकॉर्डिंग हो सकती है, उसी टाइम को सिलेक्ट करना और उसी टाइम पे वॉइस रिकॉर्ड करना। समझ में आ गई बात? तो ये स्टेप्स कर लिए हमने। अब वॉइस कैसे रिकॉर्ड करना है, सपोज करो कि माइक ही नहीं है आपके पास। ठीक है, तो मेरे पास फ़ोन है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से मैंने क्लिक किया और फ़ोन का जो मेन रिकॉर्डर रहता है, वॉइस रिकॉर्डर, यहाँ रिकॉर्डर है, इसमें मैं आ गया और यहाँ से स्टोरी रिकॉर्ड करूँगा। यहाँ पे ये जो बटन है इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब होम पे आ जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा। ये स्टोरी मैंने कॉपी करी थी, अब स्टोरी को रिकॉर्ड करूँगा। सुनिएगा। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर शिकार के लिए निकला। उसे एक पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ दिखाई दिया। शेर ने बंदर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बंदर बहुत चालाक था।
वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहा और शेर उसे पकड़ नहीं पाया। शेर थक गया और बंदर से बोला, अरे बंदर, तू इतना क्यों भाग रहा है? मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। बंदर ने कहा, मैं आपसे डरता हूँ, आप जंगल के राजा हैं। शेर बोला, ठीक है, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, अब तू आ जा। बंदर धीरे धीरे शेर के पास गया। जब वह शेर के काफ़ी करीब पहुँच गया तो उसने अचानक शेर के सिर पर एक फल मारा। शेर गुस्से में आ गया और बंदर को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन बंदर फिर से पेड़ पर चढ़ गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा जानवर भी बड़े से बड़े जानवर को चकमा दे सकता है अगर वह चालाक है तो। अब मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर ली। अब यहाँ पे आऊँगा, अब यहाँ पे टैप कर दूँगा। मैंने कहानी रिकॉर्ड कर ली। मैंने बहुत छोटी कहानी रिकॉर्ड करी है, बट आप जैसा चाहो वैसा रिकॉर्ड करना। उसके बाद यहाँ पे मैं रीनेम दे दूँगा, मेरी जो स्टोरी है नाम दे दूँगा, बंदर और शेर। देन ओके। ये इसलिए मैंने लिखा ताकि जब भी मैं मतलब स्टोरी एडिट करने जाऊँ तो ये वॉइस मुझे ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, फटाक से ये वॉइस मुझे मिल जाए। वो कैसे करेंगे वो तो एडिटिंग वाले पार्ट में सीखेंगे। तो जो अभी मैंने स्टेप्स बताए इस तरीके से वॉइस रिकॉर्ड करनी है। और जो फ़ोन का माइक है ऐसे, जैसे माइक पकड़ते हैं ना सॉन्ग्स के लिए, सॉन्ग्स गाने के लिए, उस तरीके ऐसे पकड़ करके रिकॉर्ड करना है, या फिर ऐसे रख करके, या फिर अगर हाथ में नहीं कर सकते तो कहीं पे भी एक स्टेबल जगह पे रख दिया और उसके बाद रिकॉर्ड करना, ताकि वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड हो सके। इसके अलावा अगर मान लो कि आप फैमिली में 1, 2, 3 मेंबर्स हो तो एक मेल की वॉइस कर ली, एक फीमेल की कर ली, अगर पॉसिबल है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी वीडियो और परफेक्ट बन सके। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट। बैकग्राउंड म्यूजिक तो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से ही लेंगे ताकि कोई कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक ना आए, हमारी मेहनत बेकार ना हो। तो वहाँ से भी कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताऊंगा। और दूसरा हो गया साउंड इफेक्ट। जैसे कि इस स्टोरी में मैंने बंदर की बात करी, शेर की बात करी, तो उनके शेर की जो दहाड़ने की आवाज़ होती है, बंदर की जो थोड़ी सी बोलने की आवाज़ होती है, वो साउंड इफेक्ट्स अगर हम वीडियोज़ में लगाएंगे तो हमारी वीडियो और भी परफेक्ट हो जाएगी। तो ये कैसे करेंगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और एक बात, जब भी कभी आप जानवर से रिलेटेड वीडियो मतलब बना रहे हो तो उनके साउंड इफेक्ट थोड़ा बहुत डालोगे तो और अच्छी वीडियो बन करके सामने आएगी। तो चलिए हमारे तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड करने से रिलेटेड जो है। तो सबसे पहले करना क्या है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड करना सीखेंगे एनिमेशन स्टोरी से रिलेटेड। सर्च यहाँ पे आना क्रोम ब्राउज़र में, यहाँ पे लिखना यूट्यूब। यूट्यूब को डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। मैंने लिखा यूट्यूब डेस्कटॉप साइट या फिर youtube-studio.com डेस्कटॉप, इस पर क्लिक करना, ठीक है। YT स्टूडियो में हम आ गए डेस्कटॉप मोड में, और यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जूम करेंगे तो यहाँ पे देखना नीचे, सबसे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन इस तरीके का मिलेगा, इस पर क्लिक करना, ठीक है। ये ऑडियो लाइब्रेरी है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे सर्च करना है वो सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम आ गए। उसके बाद यहाँ पे एक सर्च बॉक्स मिलेगा, सर्च और फिल्टर लाइब्रेरी, इसमें हम आ जाएंगे। इसमें मैं लिखता हूँ एनिमेशन, कार्टून, जो भी लिख सकते हो आप। जैसे मैंने लिखा एनिमेशन, एनिमेशन लिख करके मैंने सर्च किया। अब इससे रिलेटेड जो भी साउंड इफेक्ट्स होंगे, जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक होंगे वो मिलेंगे। जैसे ये आया, देखिए ये दिखा रहा हूँ आपको, ये आ गया। अब प्ले करके हम सुन सकते हैं। जैसे मैं प्ले करता हूँ, ये हो गया। अब दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये सारे कार्टून। अब जैसे मान लीजिए ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे चाहिए, तो इधर आना, ऐसे करना, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर एक बार क्लिक करना, ये डाउनलोड हो जाएगा, आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। और इसको कितनी भी बार कितनी भी वीडियोज़ में यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ये हो गया। अब मैंने एनिमेशन लिख करके सर्च किया था, जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा यहाँ पे एनिमेशन के अलावा लिखता हूँ कार्टून, ठीक है। कार्टून लिखा, मैंने सर्च किया। अब कार्टून लिख करके मैंने सर्च किया है। अब इसमें भी बहुत सारे मिलेंगे। जैसे पहला जो है, इसको प्ले करके सुनता हूँ, एक ये है। इनमें से भी जो पसंद है आपको पहले प्ले करके सुन लेना है और 2, 4, 5, 10 डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जैसे ये है, ये है, ठीक है। अब जो भी पसंद है इधर आना, डाउनलोड पे क्लिक करना, ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे ही डाउनलोड करना है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो पिक्साबे वेबसाइट या फिर ट्यून्सकिट पे भी जा सकते हो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, बट ये सेफ़ है,
ठीक है। 2 4 5 आपको ढूंढ लेने हैं अच्छे और डाउनलोड कर लेना, फिर उनको अगेन एंड अगेन यूज करना। अब हो गया हमारे लिए साउंड इफेक्ट। अब इसी में यहाँ पे भी यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी में भी साउंड इफेक्ट्स होते हैं। मैं सर्च करके देखता हूँ मिलते हैं तो ऊपर में देखना म्यूजिक है, उसके बगल में यहाँ पे देखना साउंड इफेक्ट है। साउंड इफेक्ट पे मैंने क्लिक किया। अब इसमें सर्च करता हूँ, मुझे चाहिए टाइगर का। मैं टाइप करता हूँ टाइगर, सर्च किया मैंने, टाइगर से रिलेटेड नहीं है। मैं टाइप करता हूँ मंकी, मंकी रिलेटेड भी है, यहाँ पे नहीं है। किड्स टाइप करता हूँ, देखिएगा, देखना आप किड्स मिलेंगे, किड्स। अब मान लीजिए कोई ऐसी वीडियो बना रहे हो जिसमें बच्चों के खेलने वाली आवाज़ साउंड इफेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये है, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो इसको डाउनलोड कर लेना। YT लाइब्रेरी का कैसे क्या करना है वो सब कुछ तो आपको बता दिया। अब मैं वापस से क्या करता हूँ, क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ, ठीक है। होम पे आ गया। तो देखिए जो साउंड इफेक्ट्स हमें चाहिए थे, मतलब जो भी कैरेक्टर्स हैं हमारे स्टोरी के अंदर, सपोज करो कि लायन है, टाइगर है, मंकी है, जो भी है, उनके साउंड इफेक्ट्स अगर आपको नहीं मिलते हैं तो वो साउंड इफेक्ट्स हमें कहाँ मिलेंगे, पिक्साबे वेबसाइट पे। क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है pixabay.com, जैसे कि मैंने सर्च किया pixabay.com। इस पे जब आओगे तो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, या फिर डायरेक्ट देखिए मैं गूगल क्रोम में सर्च करूँगा टाइगर साउंड इफेक्ट, ठीक है, टाइगर साउंड इफेक्ट मैं सर्च करूँगा। नीचे स्क्रॉल करोगे तो दिखेगा आपको pixabay.com। इस वेबसाइट पे सिंपल से क्लिक करके आपको आ जाना है। जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखना जो साउंड इफेक्ट्स हैं उसके नाम भी दिए गए हैं, जैसे है टाइगर अटैक। मैं प्ले करूँगा, ये एक है, उसके बाद अगला प्ले करूँगा, ठीक है। तो एक ही टाइगर के मल्टीपल टाइप्स के साउंड इफेक्ट हैं। तो अब इसमें से जो भी आपके स्टोरी के अकॉर्डिंग परफेक्ट है वो आप ले लेना, मतलब डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के लिए इधर आना, डाउनलोड बटन पे एक बार क्लिक करना, ठीक है। ऑटोमेटिक ये ऊपर में यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल से स्टेप्स हैं। इसी तरीके से जैसे हमारी स्टोरी में नेक्स्ट कैरेक्टर है मंकी का, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऊपर सर्च बॉक्स है, यहाँ पे टाइगर लिखा हुआ है, जहाँ पे इसको मिटा के इरेज करके आप लिख देना मंकी, ठीक है। मंकी लिख करके मैंने सर्च किया। अब मंकी से रिलेटेड भी साउंड इफेक्ट आ गया है। मैं प्ले करके सुनाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं प्ले करूँगा, ठीक है। अगर ये साउंड इफेक्ट मेरे स्टोरी के अकॉर्डिंग परफेक्ट है तो यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड पर मैंने क्लिक किया, डाउनलोड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी तरह का कैरेक्टर है हमारा, उससे रिलेटेड अगर साउंड इफेक्ट हम डाउनलोड करके अपनी वीडियो में लगाते हैं तो वो स्टोरी और बेहतर लगती है। अब मान लो कि वो स्टोरी किड्स देख रहे हैं या फिर कोई भी देख रहा है तो रिलेट कर पाता है, इंटरेस्टिंग होती है स्टोरी। तो साउंड इफेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिक्साबे वेबसाइट पे आकर के साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना, बैकग्राउंड म्यूजिक भी फ्री में मिल जाएंगे और कोई भी कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक ऐसा नहीं आएगा। और किसी भी बैकग्राउंड म्यूजिक को या फिर किसी भी साउंड इफेक्ट को बार बार अगेन एंड अगेन आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम बढ़ेंगे हमारे चौथे स्टेप की तरफ, जिसमें हम अपनी वीडियो के लिए इमेज डाउनलोड करना सीखेंगे, GIF डाउनलोड करना सीखेंगे, फ्री के फुटेज डाउनलोड करना सीखेंगे और इन तीनों को मिक्स करके हम अपनी स्टोरी को क्रिएट करेंगे। और इमेज तो आप समझ गए होगे, फ़ोटो समझ गए होगे, बट GIF का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आया है तो बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स होते हैं जो ऑटोमेटिक एनिमेट होते हैं, जिसको हम GIF बोलते हैं, ठीक है। और उसके थ्रू अगर आप स्टोरी बनाओगे तो वो ऑटोमेटिक एनिमेट होंगे और लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, जिसका बेनिफिट हमें मिलेगा हमारी वीडियोज़ में। तो वो कैसे होना है वो इसी वीडियो में आगे सीखेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे चौथे स्टेप की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हम डाउनलोड करना सीखेंगे इमेज, जो भी हमारी स्टोरी है उससे रिलेटेड। तो क्रोम ब्राउज़र में सिंपल से आ जाना, उसके बाद मैं सर्च बॉक्स में आ गया। यहाँ पे मैं लिखूँगा जंगल HD बैकग्राउंड एनिमेटेड, ठीक है। देखिए जंगल HD बैकग्राउंड एनिमेटेड, मतलब जंगल का बैकग्राउंड चाहिए लेकिन एनिमेटेड टाइप की चाहिए। सर्च किया मैंने, देन इमेज पे। देखिए गूगल क्रोम ब्राउज़र में आप किस तरीके से अपनी बातों को लिख करके सर्च करते हो, सारा मामला वहीं पे डिपेंड करता है। आप जिस तरीके के कीवर्ड्स लिखोगे गूगल वैसा रिजल्ट आपके सामने रखेगा। तो सारा खेल कीवर्ड का है। तो कौन से कीवर्ड हम लिख करके सर्च करें जिसके अकॉर्डिंग हमें सही रिजल्ट मिले, ये दिमाग में आपको सोचना है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। अब यहाँ पे इतने सारे इमेज हैं, इनमें से जो इमेज मुझे परफेक्ट लग रहा है उसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। जैसे ये एक इमेज है, मान लीजिए इनमें से कोई मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे ये इमेज है, ये लग रहा है कि मेरे स्टोरी के लिए परफेक्ट है। इस तरीके से टैप करूँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और डाउनलोड। अब ध्यान रखना है कि आप किस तरह की स्टोरी बना रहे हो। जंगल वाले बना रहे हो तो इस तरीके के, मान लो कोई गांव घर किसी भी तरह के, या फिर कोई शहर के, तो शहर का बैकग्राउंड डाउनलोड करना। गांव की स्टोरी है तो वहाँ की, स्कूल की स्टोरी है तो स्कूल का बैकग्राउंड। इस तरीके से ध्यान रख करके उसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड्स आपको डाउनलोड करने हैं। तो जंगल का एक मैंने डाउनलोड कर लिया और एक दो डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि बेहतर लगे हमारी स्टोरी में वो सारी चीज़ें। जैसे एक ये है, इस पर इस तरीके से टैप करूँगा, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करूँगा, ठीक है।
देन यहाँ पे डाउनलोड पे ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड म्यूजिक, ये बैकग्राउंड हमने डाउनलोड किया। अब मेन होम पे मैं आ गया फिर से। अब मुझे क्या डाउनलोड करना है, जो हमारे स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स हैं उनकी फुटेज, मतलब उनकी पिक्चर्स चाहिए हमें। तो टाइगर है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कार्टून टाइगर इमेज या फिर एनिमेटेड टाइगर इमेज, ये लिख करके सर्च करना। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ टाइगर कार्टून इमेज। ठीक है, लिखा मैंने टाइगर कार्टून इमेज और इमेज वाले टैब पे आ गया। अब देखिए इतने सारे मिल गए। अब इनमें से जो आपको अपनी कहानी के अकॉर्डिंग परफेक्ट लग रहा है उसको डाउनलोड कर लो। जैसे मान लीजिए इसमें इतने सारे हैं, मैं और जिस पे देखिए लाइसेंसेबल लिखा हुआ है उसको भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ में अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे पिक्चर्स यूज किए हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये एक इमेज है, इस पर मैंने टैप किया। डाउनलोड कैसे करना पता है, इस तरीके से टैप करना, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना। डाउनलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना। तो इस तरीके से टाइगर के मैं 2-3 इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं अपनी वीडियो में यूज़ कर पाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया, और इन सब का अगर आप बैकग्राउंड इरेज कर लेते हो तो वो और बेहतर होता है। ठीक है, इस पर इस तरीके से टाइप किया, डाउनलोड पे क्लिक किया, तो ये तो डाउनलोड कर लिया हमने। अब हमारी कहानी में नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, मंकी है, तो हम सर्च करेंगे मंकी का, मंकी एनिमेटेड इमेज, फिर इमेज वाले टैब पे आएंगे, फिर इसी तरीके से मंकी के भी इमेज डाउनलोड कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी तरीके के स्टोरी पे काम कर रहे हो उन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको पिक्चर्स डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, अब मंकी का आ गया। अब इसमें से देखता हूँ, जैसे मान लीजिए ये पेड़ पे एक है, तो हमारे स्टोरी में ऑलरेडी जो मंकी है पेड़ पे था, तो ये एक है, इस पर इस तरीके से टैप करूँगा मैं, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करूँगा, फिर डाउनलोड पे। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लिया मैंने। फिर और भी हैं इसमें, तो जो भी मुझे सही लग रहा है मेरी स्टोरी के अकॉर्डिंग उस पर इस तरीके से टैप करूँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, अब ये भी डाउनलोड हो गया, हमने इमेज डाउनलोड किया, स्टेप 1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट था हमारा GIF। तो देखिए सर्च बॉक्स में आना, आप लिख देना टाइगर एनिमेटेड GIF या फिर टाइगर कार्टून GIF, इतना ही लिखना है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइगर कार्टून GIF, सर्च किया मैंने, इमेज वाले टैब पे क्लिक करूँगा। अब ये देखिए ये GIF है। अब आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे कि ये ऑटोमेटिक एनिमेट हो रहे हैं, ऑटोमेटिक, कुछ करना नहीं है। मैं टाइप करूँगा यहाँ पे, अब इस पर इस तरीके से टाइप करूँगा, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये डाउनलोड हो गया। अब हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर क्या था, मंकी का था, तो उसका भी GIF हमें चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें वीडियो फुटेज चाहिए। तो वीडियो फुटेज के बारे में आपको समझा दूँ एक बात कि हम पिक्साबे या फिर पिक्सेल जैसे वेबसाइट से फ्री में वीडियो फुटेज डाउनलोड करेंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो नीड है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको उस तरह की वीडियो फुटेज मिले। हर स्टोरी के लिए मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, बट आपको अपनी हर स्टोरी के दौरान फाइंड आउट करना है। मिल गया तो बेहतर है, नहीं मिला तो फिर हम इमेज और GIF को मिक्स करके अपनी वीडियो क्रिएट कर लेंगे। अब हमने सारी चीज़ें कर ली, मतलब इमेज डाउनलोड किया, GIF डाउनलोड किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वीडियो की एडिटिंग। ठीक है, तो एडिटिंग करने के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा InShot। तो देखिए InShot में वाटरमार्क आता है एडिटिंग के टाइम, बट वाटरमार्क हटाया भी जा सकता है 1 क्लिक में। तो एडिटिंग के दौरान वो सारे स्टेप्स मैं बताऊंगा कि वाटरमार्क कैसे हटाना है InShot का, और उसमें हम वीडियो इसलिए एडिट कर रहे हैं, 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। उसमें GIF सही तरीके से वर्क करता है, दूसरी बात उसमें हम अपने साउंड को चाहें तो एडिट कर सकते हैं, अपनी आवाज़ को। मतलब जैसे मैंने बताया था कि हमारी स्टोरी में 2-3 कैरेक्टर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हमें अपनी वॉइस को चेंज करना है तो ये स्टेप्स भी वहाँ पे मिलते हैं। तो InShot के थ्रू ये चीज़ें करी जा सकती हैं। VN में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो हम InShot के थ्रू सारे स्टेप्स करेंगे 1 बाय 1 करके पूरी डिटेल में। तो चलिए हम अपने वीडियो को एडिट करना सीख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, InShot इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, उसको ओपन करेंगे सिंपल से अपने फ़ोन में। उसके बाद जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही न्यू पे क्लिक करोगे इस तरीके से आपके फ़ोन की गैलरी आएगी। फोटो ऊपर में यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करोगे तो वीडियो आएगी, फोटो पे क्लिक करोगे तो फोटो, मतलब सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आपको क्या करना है, पहले फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, जो बैकग्राउंड्स हमने डाउनलोड किए थे जंगल्स वाले उनको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे पहला ये रहा, ठीक है, आप ऐसे क्लिक करके देख सकते हो। तो एक ये सिलेक्ट किया, एक ये, एक ये, एक ये। उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क कर देना, ठीक है, टिक मार्क कर देना। उसके बाद यहाँ पे कैनवास पे क्लिक करना और ये 16:9 ये सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, और इसको बढ़ा लेना ताकि ये कैनवास पूरे फ्रेम में हो जाए। देन टिक मार्क, इस पिक पे भी क्लिक करना, ये भी फुल फ्रेम पे है, इस पे क्लिक करना, ये भी फुल फ्रेम पे है, सब ठीक है। एक एक स्टेप ध्यान से देखना। जब ये सारी चीज़ें कर लोगे तो उसके बाद आप करोगे क्या, ये ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद म्यूजिक पे क्लिक करना, म्यूजिक पे क्लिक करने के बाद माई म्यूजिक पे क्लिक करना।
आपने जो स्टोरी रिकॉर्ड करी होगी उसका जो नाम दिया होगा यहाँ पे ढूंढना होगा। जैसे मैंने रिकॉर्ड करी थी उसका नाम रखा था बंदर और शेर, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। इधर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे भी दिखेगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, देन यूज पे क्लिक करूँगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसमें भी अब आवाज़ आने के बाद भी इसमें भी आपको एडिट करना होगा, वॉइस को कट वगैरह करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एडिट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो अपनी वॉइस की वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हो। मतलब मान लो कि आपकी आवाज़ कम है, ठीक है, आवाज़ कम है वीडियो में, तो यहाँ पे करके 100 पे बढ़ा सकते हो। ठीक है, जन टिक मार्क। अब मैं प्ले करता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये अभी पार्ट जो है इसको कट करना, देखते हैं स्टोरी हमारी कहाँ से शुरू होती है। एक जंगल में, ठीक है, यहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है तो यहाँ पे मैं आऊँगा। ठीक है, इस तरीके से क्लिक करूँगा और इस तरीके से क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। अब इस पार्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करके इधर लाऊंगा। ठीक है, एकदम से स्टार्टिंग पॉइंट पे ला दिया। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट पे लाने के बाद अब ये जो पार्ट है, मान लो इधर हम कर रहे हैं पूरी स्टोरी। ठीक है, तो पूरी स्टोरी में भी जहाँ जहाँ कहीं पे लगता होगा कि आपको फालतू के पार्ट्स हैं ऑडियो के अंदर, तो उसको आप कट करके अलग कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं हूँ, जैसे ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ये पार्ट गलत है तो इसको इस तरह सेलेक्ट करना, यहाँ पे स्प्लिट करना, और मान लो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट बेकार है, यहाँ पे आना, स्प्लिट करना और इस पार्ट को सिलेक्ट करना, देन डिलीट, और इसको इस तरीके से पकड़ के इस तरीके से टच करके हटा देना। ठीक है, तो इस तरीके से अपने वॉइस में अगर मान लीजिए गलतियाँ हुई हैं रिकॉर्ड करते टाइम, तो उसको इस तरीके से कट वगैरह करके आप ठीक कर सकते हो। और एक बात, मान लो कि कट कर रहे हो, कोई पार्ट गलती से कट हो गया, वो कट नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे बैक एरो पे क्लिक करना। ठीक है, वो वापस से आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी फिर से जोड़ दिया। इस तरीके से ये चीज़ें करनी है, उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क कर देना। अब देखिए हमारी ऑडियो जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ये इमेज भी होनी चाहिए। तो जैसे पहला इमेज यहाँ पे है, इसको टच करके इस तरीके से बढ़ाऊंगा इसकी ड्यूरेशन, फिर इसको टच करके इसकी ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा। कहने का मतलब है कि आपने जो आवाज़ रिकॉर्ड करी है कहानी की, अगर वो 5 मिनट की है तो ये पिक्चर्स भी जो है ये 5 मिनट तक जाने चाहिए, तभी तो स्टोरी कंप्लीट होगी ना। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कर ली। अब वापस से ऑडियो पे आता हूँ मैं, तो हमारी ऑडियो यहाँ तक है। ठीक है, ऑडियो यहाँ तक है, तो ये पिक्चर्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और इसके पार्ट को भी मैं इस तरीके से कर दूँगा। मतलब जितनी ऑडियो उतनी ऊपर की फुटेज भी, सब बराबर रहना चाहिए, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। हमने ऑडियो यहाँ पे लगा ली है, सब कुछ कर लिया है मैंने। अब एक चीज़ और, जैसे हम वीडियो प्ले करें। एक जंगल में एक शेर रहता था, स्टार्टिंग है, एक जंगल में एक शेर रहता था, तो ये जंगल हमने लगा लिया है। अब जंगल में क्या था, ऐसे देखता हूँ, ऐसे एक जंगल में एक, अब एक शेर रहता था, शेर यहाँ पे रहता है, मतलब यहाँ पे शेर वाली लाइन आ रही है, तो हमें यहाँ पे शेर ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे PIP पे क्लिक करना। PIP पे क्लिक करोगे तो जो भी GIF वगैरह हमने डाउनलोड किया था अपने फ़ोन में वो सब दिखाई देगा हमें। तो GIF भी लगा सकते हैं हम, या फिर कोई इमेज भी ऐड कर सकते हैं, जो आपकी मन मर्जी करे। तो ये इमेज मैंने ले लिया। अब आप बोलोगे कि इस इमेज पे तो बैकग्राउंड लगा हुआ है वाइट, तो ये जो वाइट इस पर लगा हुआ है बैकग्राउंड, इसको हम इरेज करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, इधर स्क्रॉल करना और कटआउट पे क्लिक करना। कटआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रोमा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इस सर्कल को वाइट वाले पार्ट पे ले जाना, तो ये उसके पार्ट को इरेज कर देगा। ठीक है, इरेज कर दिया इसने। अब इस स्ट्रेंथ को आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। मैं थोड़ा सा घटा दूंगा ताकि स्मूथ लगे सब। इस शैडो को मैंने बढ़ा दिया, देन टिक मार्क। ये टाइगर यहाँ पे आ गया, देन यहाँ पे टिक मार्क। अब इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दिया। अब जहाँ पे टाइगर आ रहा है, मैंने बोला कि एक शेर रहता था, तो यहाँ पे टिक करेंगे और यहीं पे शेर वाला साउंड इफेक्ट लगा देंगे। ऑडियो पे क्लिक करेंगे, म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, माई म्यूजिक पे आएंगे और हमने जो टाइगर वाला मतलब साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड किए थे वो यहाँ पे हम लगाएंगे। जैसे टाइगर अटैक है ये, तो यहाँ पे यूज पे क्लिक करूँगा, ये आ गया। तो ये ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, थोड़ी देर के लिए ही रहना चाहिए, मतलब 2-4 सेकंड्स के लिए। तो इतना है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है, स्प्लिट करूँगा, ये साउंड इफेक्ट है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, टिक मार्क कर। और इस वॉल्यूम को सिलेक्ट करेंगे, मतलब साउंड टाइगर वाले साउंड इफेक्ट है, इसके वॉल्यूम को सिलेक्ट करेंगे और इसकी वॉल्यूम थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि हमारी आवाज़ ही बंद हो जाए इसके आगे। अब सुनना, आप ध्यान से सुनना, मैं प्ले करता हूँ वीडियो। एक जंगल में एक शेर रहता था, वह जंगल का, ठीक है, राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। अब ये चीज़ तो हो गई। अब एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मैंने PIP पे क्लिक किया है, इस इमेज को सिलेक्ट किया है हमने। इस इमेज को सिलेक्ट कर लेने के बाद इस पे आप एनिमेशंस पे क्लिक करके एनिमेशंस भी लगा सकते हो। जैसे ये एनिमेशन है, ये है, तो इतने सारे इसमें एनिमेशन है। कोई एनिमेशन भी लगा सकते हो ताकि जब वो वीडियो में आए तो थोड़ा सा बेहतर लुक आए उसका। ठीक है,
बहुत सारे इसमें मतलब एनिमेशंस के इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मैंने बता दिया। तो यहाँ पे टिक मार्क कर दिया मैंने। एक जंगल में एक शेर रहता था, वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक दिन शेर शिकार के लिए, अब यहाँ पे है एक दिन शेर शिकार के लिए निकला, ठीक है। तो यहाँ पे जब इमेज ख़त्म हो रही है, यहाँ पे तो हम दूसरी इमेज ऐड करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, फिर PIP पे क्लिक करेंगे और यहाँ PIP पे क्लिक करना और दूसरी कोई टाइगर की इमेज डाउनलोड करेंगे, मतलब यहाँ पे लगाएंगे, जो कि मतलब वो जो जब शिकार के लिए जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से मैं कोई लगा लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये GIF है, ये लगा लिया मैंने, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे या फिर कहीं पे भी आप रख सकते हो अपने की स्टोरी के अकॉर्डिंग। मामला यहाँ पे ये है कि मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस बात को आप समझना, ताकि आप स्टोरी क्रिएशन तरीके से कर सको और अच्छे से। अब इसकी लाइन के आगे की बात सुनिए। शिकार के लिए निकला, उसे एक पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो उसे एक पेड़ पर बंदर बैठा हुआ दिखाई दिया था। फिर हम PIP पे क्लिक करेंगे और पेड़ पर बंदर, तो ये यहाँ पे देखिए मंकी वाले पेड़ के साथ मैंने GIF वगैरह डाउनलोड किए थे, तो वो लगा सकता हूँ। जैसे ये वाला ले लिया मैंने, अब ये ले लिया मैंने। अब इसका GIF, इसका भी बैकग्राउंड वाइट है, इसको इरेज करना है तो आपको पता है, इधर स्क्रॉल करना है, कटआउट में जाना है, क्रोम पे क्लिक करना है, इस सर्कल को वाइट वाले पे लाना है और इस स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। और इस शैडो को थोड़ा सा बढ़ा देना है, देन टिक मार्क। अब इसको मैं यहाँ पे टिक मार्क करूँगा और इसको इस तरीके से बढ़ा लूँगा और ये इस डाल को ऊपर मैं लगा दूँगा इस तरीके से, ठीक है, ताकि लगे कि हाँ यहाँ पे लटका हुआ है। अब यहाँ पे बंदर आया है तो हमें जाहिर सी बात है यहाँ पे बंदर का साउंड इफेक्ट लगाएंगे। तो ऑडियो पे क्लिक करेंगे और जो म्यूजिक का पार्ट है इस पर क्लिक करेंगे, माई म्यूजिक पे आएंगे। जो मंकी का साउंड इफेक्ट डाउनलोड किया था हमने, ये रहा, यूज पे क्लिक किया मैंने, टिक मार्क कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा पीछे से प्ले करके सुनाता हूँ, सुनिएगा। शेर ने बंदर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बंदर बहुत चालाक था। वह एक डाल से दूसरी डाल जब पे जा रहा था। तो वापस से आप क्या करना, PIP पे क्लिक करना। अब ये एक डाल पे है, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे और इसको हम खींच करके इधर आ देंगे। तो हो गया कि हमारा एक ही मंकी एक डाल से दूसरी डाल पे इधर उधर जा रहा है। इसे मैंने टिक मार्क कर दिया। अब देखना आप, बंदर बहुत चालाक था। वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहा और शेर उसे पकड़ नहीं पाया, ठीक है, शेर उसे पकड़ नहीं पाया। शेर थक गया। अब यहाँ पे हमारी अगली लाइन क्या है, शेर थक गया। तो शेर थक गया तो वापस से पता है आपको शेर की इमेज आना चाहिए, तो PIP पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ PIP पे क्लिक करेंगे और शेर जब थक गया है तो उसकी इमेज या फिर उसकी फ़ोटो हमें चाहिए, फ़ोटो चाहिए या फिर GIF चाहिए। तो ये वाली तस्वीर है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसका बैकग्राउंड इरेज करना है तो आपको पता है, कटआउट पे क्लिक करना, क्रोमा पे क्लिक करना और वाइट वाले पार्ट पे कर देना, स्ट्रेंथ कम करना थोड़ा, ठीक है, और शैडो को थोड़ा सा बढ़ा लेना, टिक मार्क कर देना, यहाँ पे टिक मार्क कर देना और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी रख लेना। थक गया और बंदर से बोला, अरे बंदर। अब यहाँ पे ये बोल रहा है बंदर से, तू इतना, ठीक है। तो यहाँ पे बंदर से बोल रहा है, तो शेर का थोड़ा सा हमने पार्ट ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट करेंगे, शेर वाले पार्ट को डिलीट करेंगे यहाँ पे। अब ये बंदर से बात कर रहा है तो थोड़ा सा शेर का तो आया, अब बंदर का भी आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, PIP पे क्लिक करेंगे, यहाँ PIP पे क्लिक करेंगे। अब ये बंदर से बात कर रहा है तो बंदर की भी एक फुटेज यहाँ पे हमें मतलब लगानी है। जैसे सपोज करो कि यहाँ से मैं कोई एक ले लेता हूँ, ये वाली ले ली मैंने, ठीक है। अब इस पर भी सेम इफेक्ट आपको पता है, कटआउट पे जाना है, क्रोम पे जाना है और इस वाइट वाले पार्ट को इरेज करना है, स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम करना है, शैडो को थोड़ा सा बढ़ा देना है, देन टिक मार्क, यहाँ पे टिक मार्क। अब इसको टच करूँगा और इसको मैं जिस तरीके से चाहूँ उस तरीके से छोटा या बड़ा करके इसे घुमा सकता हूँ। तो ये बंदर फिर से लटका हुआ है पेड़ पे, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ और इस पर मैं क्या करूँगा, एनिमेशन पे क्लिक करूँगा और कोई एक ढंग का एनिमेशन लगा दूंगा ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। लगा दिया मैंने। अब देखिएगा, क्यों भाग रहा है, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, बंदर ने कहा, मैं आपसे डर। अब यहाँ पे बंदर बोल रहा है, बंदर ने कहा, तो बंदर यहाँ पे बोल रहा है ना, तो फिर बंदर की फुटेज चेंज कर देंगे हम। आप चेंज भी कर सकते हो या फिर दूसरी भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको हम यहीं तक कर देंगे, ठीक है। अब बंदर बोल रहा है तो अब बंदर का कोई दूसरा फुटेज ऐड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, PIP पे क्लिक करेंगे और मंकी का कोई और फुटेज हमारे पास अगर है तो वो लगा लेंगे। जैसे ये वाला एक फुटेज है, ये लगा लिया हमने, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे
और यहाँ से सपोज करो कि ये शेर से बात कर रहा है, जैसे इसको हम छोटा कर देंगे इसको इस तरीके से और इसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लटका हुआ है इस तरीके से, और यहीं पे फिर से PIP पे क्लिक करेंगे और टाइगर भी लेंगे, मतलब टाइगर से बात कर रहा है तो दोनों कम से कम एक फ्रेम में भी तो होने चाहिए एक साथ, कि हर बार अलग अलग थोड़े ही दिखाएंगे हम। तो यहाँ पे इस पिक्चर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस पे भी सेम आपको पता है, कटआउट पे जाना है, क्रोम पे क्लिक करेंगे और इस वाइट पार्ट को इरेज कर देंगे, स्ट्रेंथ को कम कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, शैडो को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है, देन टिक मार्क। अब ये टाइगर यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, टाइगर को यहाँ पे कर देंगे। अब टाइगर इससे बात कर रहा है तो अभी यहाँ पे इसका रिप्लाई मंकी दे रहा है। तो फिर से वापस से पीछे आता हूँ, अब प्ले करता हूँ, आप सुनिएगा। मैं आपसे डरता हूँ, आप जंगल के राजा हैं। शेर बोला, ठीक है, मैं तुझे कुछ नहीं करूँ। तो फिर अभी शेर और मंकी में बात हो ही रही है, तो आप क्या करना, देखिए यहाँ पे ये मंकी ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आएंगे, क्या करेंगे, PIP पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब ये इन दोनों में अभी देर तक बात चल रही है ना, तो इसको कॉपी पेस्ट करना है। इसको मैंने सिलेक्ट किया है और इसमें देखते हैं कॉपी पेस्ट का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेगा। कॉपी करूँगा और इसको इस तरीके से पकड़ के ड्रैग करके खींच करके इसके आगे लगा दूंगा, ठीक है। और इस टाइगर को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि दोनों के बीच की कन्वर्सेशंस आगे तक चल रही हैं। अब फिर से सुनिएगा एक बार ध्यान से। शेर बोला, ठीक है, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, अब तू आजा। बंदर धीरे धीरे, बंदर वहाँ से धीरे धीरे आ रहा था, तो बंदर के लिए कोई इमेज फिर से PIP पे क्लिक करेंगे और इसमें से कोई इमेज मैं यहाँ पे देखता हूँ। मंकी के लिए मैंने एक्स्ट्रा तो डाउनलोड नहीं किया था, बट आप थोड़ी ज़्यादा डाउनलोड करना अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे ये है, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब क्या करूँगा, फिर से वापस से कटआउट पे आऊँगा, क्रोम पे आऊँगा और इस वाइट पार्ट को इरेज कर दूँगा, स्ट्रेंथ कम कर लूँगा और इसको बढ़ा लूँगा, देन टिक मार्क, यहाँ पे टिक मार्क। अब सपोज करो कि ये मंकी आ रहा है, तो इसको तो एनिमेट करेंगे तभी तो ढंग का लगेगा ना। जैसे देखिए, धीरे धीरे शेर के पास गया, जब वो अब यहाँ पे शेर के पास मान लो कि वो जा रहा है, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, शेर की पिक्चर होनी चाहिए। तो फिर से PIP पे वापस से हम आएंगे, PIP पे क्लिक करेंगे और शेर की कोई इमेज लगा देंगे, ठीक है। शेर की कोई इमेज हमें चाहिए, शेर की, तो इसमें से मैं कोई लगा लेता हूँ। जैसे ये वाली फिर से मैंने सिलेक्ट करी, वापस से वही काम करेंगे कटआउट पे। अब सुनिएगा, धीरे धीरे शेर के पास गया, जब वो शेर के काफी करीब पहुंच गया तो उसने अचानक शेर के सिर पर एक फल मारा। शेर के सिर पे इसने फल मारा था, ठीक है, पर एक फल मारा, शेर के सिर पर एक, ठीक है। तो शेर के सिर पे बंदर ने एक फल मारा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बंदर भी चाहिए, एक फल भी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, PIP पे क्लिक करेंगे और पहले यहाँ पे हम मंकी ले लेते हैं। मंकी का कोई अच्छा सा हमने जो डाउनलोड किया है इसमें से कोई ले लेता हूँ मैं। ये वाला ले लिया मैंने, ठीक है, और इसको इधर से लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब मान लो कि ये सेव मारेगा इसको, तो पहले इसके ऊपर भी एनिमेशन लगा देना कोई अच्छा सा, जिसमें से ये सामने आए तो अच्छा लगे, मतलब फुटेज में। एक फल मारा, ठीक है। तो अब फल मारा है इसने, यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे ये है फल मारा है इसने, फल मारा है इसलिए PIP पे क्लिक करेंगे। मैंने एप्पल का एक फ़ोटो डाउनलोड किया है, एप्पल को मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा, ठीक है। और छोटा करके इसको थोड़ा सा टेढ़ा वगैरह भी कर लूँगा, थोड़ा सा इसको रोटेट कर लूँगा ऐसे। और ये फल कहाँ जाएगा, इसके सिर के ऊपर, ठीक है, सर के ऊपर जाएगा। तो इसके ऊपर भी क्या करेंगे, आप इधर एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और इसमें से देखेंगे कौन ऊपर से नीचे, कोई एनिमेशन ऐसा है जो ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्ट आ रहा है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आपको। जैसे ये एनिमेशन है, इसको लगा सकते हैं हम, ठीक है। ये तो शेर को जब इसने एप्पल मारा है तो यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट होना चाहिए, जैसे मारने की आवाज़ होती है फाइट वाली, वो साउंड इफेक्ट यहाँ पे रहेगा तो और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे और यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए इफेक्ट्स हैं इंसर्ट की तरफ से, ठीक है। तो मैं इसमें देखता हूँ, अगर मिलता है तो अच्छी बात है। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, इसमें टाइप करेंगे फाइट, यहाँ पे फाइट है तो इससे हिट, ठीक है। फिर नाइफ है, तो जो भी थोड़ा सा टेबल लगे वो मैं लगाऊंगा यहाँ पे। ये हिट है, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। अब जैसे तो यहाँ पे तो पंच का साउंड इफेक्ट ज़्यादा बेहतर लगता, मैं प्ले करता हूँ। शेर के सिर पर एक फल मारा, शेर गुस्से में आ गया और बंदर को पकड़ने के लिए शेर दौड़ा है, तो
तो अब बंदर गुस्से में था। PIP पे आएंगे, इस एप्पल वाले के पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये यहीं तक रहेगा, ठीक है। और इस पार्ट टाइगर वाले पार्ट को भी यहीं पे। अब यहाँ से ये गुस्से में शेर, तो यहाँ पे PIP पे क्लिक करेंगे, उसका जो गुस्से वाला हमने डाउनलोड किया था वो लेंगे। तो ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये ले लिया। और यहाँ पे फिर से कहाँ आऊँगा, कटआउट पे आऊँगा, क्रोमा पे आऊँगा, इसको इरेज कर दूँगा और इसको कम कर दूँगा स्ट्रेंथ को, और इसको बढ़ा लूँगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे टिक मार्क करूँगा और इसको ऐसे लगा दूँगा, ऐसे, ठीक है। इधर की तरफ लगाऊँगा और यहाँ पे टिक मार्क करके क्या करूँगा, फिर से ऑडियो पे आऊँगा और यहाँ पे टाइगर का साउंड इफेक्ट लगा दूँगा, क्योंकि वो गुस्से में है। तो माई म्यूजिक पे आऊँगा, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, यूज करूँगा और ये थोड़ा सा ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करके स्प्लिट कर दूँगा, इस बेकार के पार्ट को कट कर दूँगा, डिलीट कर दूँगा। देखिए, सुनिएगा। लेकिन बंदर अब यहाँ पे शेर उसके पीछे दौड़ रहा है, तो बंदर वहाँ से भाग रहा है। तो बंदर का जो भागने का पार्ट है मतलब वहाँ से मंकी का, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मंकी का भी लगाएंगे, ठीक है। तो PIP पे वापस से क्लिक करेंगे, PIP पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मंकी चाहिए, तो मंकी जो है पेड़ पे भी भाग रहा है, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद इसको इस तरीके से फ्रेम में कर लेंगे, पूरा फ्रेम में करके पता है आपको क्या करना है। यहाँ पे फिर से वापस से आएंगे, कहाँ पे, कटआउट पे, क्रोम पे, इरेज किया, कम किया, बढ़ाया शैडो, ठीक है। अब इसको मैं चाहूँ तो इधर कहीं पे भी लगा दिया, टिक मार्क कर दिया। अब मंकी भाग रहा है, लेकिन बंदर फिर से पेड़ पर चढ़ गया। तो पेड़ पे चढ़ गया, तो इसके लिए इस पे क्लिक करके एनिमेशन लगाएंगे कोई, ठीक है। अच्छा सा एनिमेशन लगा देंगे ताकि वो एनिमेट हो। समझ में आ रही बात? ये लगा दिया मैंने, ठीक है। बंदर को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन बंदर फिर से पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। छोटे से तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। तो अब चाहो तो इसके बाद भी मैं यहाँ पे टिक मार्क कर दूंगा और यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, फिर से PIP पे क्लिक करूँगा और PIP पे क्लिक करके टाइगर की एक फिर से इमेज या फ़ोटो लगा दूँगा, या फिर मंकी की ही पूरे स्क्रीन पे, ताकि उससे जो हमें जो सीख देनी है अपनी स्टोरी के अंदर वो हम दे सकें, ठीक है। इसको इस तरीके से बड़ा करूँगा, स्क्रीन पे करूँगा और इधर आऊँगा, ठीक है। कटआउट पे क्लिक करूँगा, क्रोम पे क्लिक करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको कम कर लूँगा, ठीक है। इसको बढ़ा लूँगा, ठीक है, रहने दूँगा। अब हमारी कहानी चल रही है। मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटा जानवर भी बड़े से बड़े जानवर को चकमा दे सकता है अगर वो चालाक है तो, ठीक है। तो हमारी स्टोरी इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। तो अब ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इस पार्ट, ये फालतू का पार्ट है, इसको मैं स्प्लिट करूँगा, डिलीट करूँगा। फिर मैं क्या करूँगा, ऑडियो पे क्लिक करूँगा, ये पार्ट सिलेक्ट करूँगा, स्प्लिट करूँगा, इसको डिलीट करूँगा, टिक मार्क। अब एक बार, अब इसमें ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद हमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाना है। तो ऑडियो पे क्लिक करना, ठीक है, म्यूजिक पे क्लिक करना, माई म्यूजिक पे आना और जो भी अच्छा सा बैकग्राउंड आपने डाउनलोड कर रखा है बैकग्राउंड म्यूजिक, तो वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। जैसे इतने सारे हैं मेरे पास, मैं इसमें से कोई देखता हूँ अगर है बैकग्राउंड म्यूजिक तो मैं वो लगा करके चेक करता हूँ। मैं InShot का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ कर रहा हूँ, बट आप मत यूज़ करना, आप यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से ही डाउनलोड करना। अब यहाँ पे डाउनलोड करूँगा, मैं इसको यूज पे क्लिक करूँगा। अब इसकी वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा और इसका वॉल्यूम 2 से लेकर 10 के बीच में रखना, कर दिया मैंने। अब देखता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक पूरी स्टोरी में लग गई है कि नहीं। यहाँ तक लग गई, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, स्प्लिट करेंगे, डिलीट कर देंगे, टिक मार्क, स्टोरी कंप्लीट है, ठीक है। अब प्ले करता हूँ, एक बार देखिएगा। अब जो मैंने बताया इस स्टेप का इस्तेमाल करके आप इससे भी बेहतर कर सकते हो, और एक दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा, जैसे मैंने अभी प्ले किया। जंगल में एक शेर रहता था, वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर शिकार के लिए निकला, उसे एक पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ दिखाई दिया। शेर ने बंदर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बंदर बहुत चालाक था। वह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहा और शेर उसे पकड़ नहीं पाया। शेर थक गया और बंदर से बोला, अरे बंदर, तू इतना क्यों भाग रहा है? मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। बंदर ने कहा, मैं आपसे डरता हूँ, आप जंगल के राजा हैं। शेर बोला, ठीक है, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, अब तू आजा। बंदर धीरे धीरे शेर के पास गया। जब वह शेर के काफी करीब पहुंच गया तो उसने अचानक शेर के सिर पर एक फल मारा। शेर गुस्से में आ गया और बंदर को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन बंदर फिर से पेड़ पर चढ़ गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, तो हमारी स्टोरी पूरी तरीके से कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आपको कहीं पे भी और वीडियो के बीच में कुछ इमेज या स्टिकर GIF की ज़रूरत पड़े तो आप क्या करना, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े वहाँ पे रुक जाना, ठीक है। अब जैसे मंकी है, यहाँ पे और कुछ चाहिए तो जैसे स्टिकर पे क्लिक करना, आप स्टिकर पे क्लिक कर लेने के बाद
यहाँ पे फिर से स्टिकर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, यहाँ पे JF मिलेगा। अब मान लो कि यहाँ पे टाइगर चाहिए, बर्ड्स चाहिए, तो सर्च करना। जैसे मैं टाइप करता हूँ बर्ड्स, बर्ड टाइप किया मैंने, अब सर्च करूँगा तो बर्ड के यहाँ पे जो भी GIF होंगे वो मिलेंगे हमें। तो हमें ज़रूरत है अपनी वीडियो में अगर, तो वो भी हम यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये सब कुछ कर लेने के बाद मान लो कि हमने अपनी स्टोरी कंप्लीट कर ली है, तो स्टोरी को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। सब कुछ कर लिया है हमने, तो अब वीडियो एक्सपोर्ट करना है, तो उससे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे इंसर्ट का लोगो आ रहा है, तो इस पर एक बार इस तरीके से क्लिक करना। क्लिक करने के बाद फ्री रिमूव पे क्लिक करना, आपको एक ऐड देखना है और ये वाटरमार्क फ्री वीडियो हो जाएगा। अब ये ऐड आ रहा है ऊपर में, यहाँ पे टाइमिंग चल रही है 23 सेकंड्स, 30 सेकंड्स वेट करना होगा, उसके बाद इस वीडियो में वाटरमार्क नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कट पे क्लिक कर देना। अब देखो यहाँ पे जो वाटरमार्क आ रहा था ये वाटरमार्क नहीं आ रहा। ये सब कुछ हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना। ये 1080 रखना, 4K भी कर सकते हो, फ़ोन में ज़्यादा स्पेस है तो 4K कर ला, वरना 1080 का भी है, इसको 30 रखना, ठीक है। और इसको MP4 रखना, हमेशा MP4 रखना। उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करना। अब ये वीडियो एक्सपोर्ट होगी, जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, अपने YouTube चैनल पे पोस्ट करना है एक अच्छा सा थंबनेल लगा करके। तो अब एडिटिंग भी हमने सीख ली, पूरा एडिटिंग मैंने समझा दिया, इसको ट्राई कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताया है एज इट इज़ वैसा तो करना आप, बट उसमें अगर आपको और कुछ चीज़ें समझ में आ रही हो तो उसको भी इंक्लूड करना, ऐड करना, ठीक है। अब तो ये हमारी चीज़ें हो गई। दूसरी बात यहाँ पे बता दूँ, हम कोई भी वीडियो बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए रॉ फुटेज हमेशा डाउनलोड कर लेना। और वीडियो जब एडिट करोगे तो हो सकता है कि उसमें भी लगे कि नहीं यहाँ पे इस तरह की इमेज नहीं, अलग टाइप की इमेज हमें चाहिए, तो वो भी हमें डाउनलोड कर लेनी होगी। तो ये चीज़ें तो हो गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो कि हमारा 6th स्टेप है, लास्ट स्टेप, वीडियो का थंबनेल क्रिएट करना। तो इस तरह के वीडियोज़ के लिए थंबनेल कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है, वो चीज़ें इस वीडियो में सीखेंगे। थंबनेल बनाने के लिए आप पिक्साबे भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहिए तो कैनवा भी यूज कर सकते हो, जो भी आपके कंफर्टेबल हो वो यूज कर लेना। तो मैं पिक्साबे के थ्रू थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, तो चलिए थंबनेल बनाना सीख लेते हैं। अब इस कार्टून वाले वीडियो के लिए थंबनेल्स बनाना है, तो उसके लिए पिक्सल ऐप सिंपल से ओपन करना, आपको प्ले स्टोर पे फ्री मिल जाएगा। ओपन करने के बाद आप कैंसिल करना, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ऊपर डिलीट का ऑप्शन है, देन ओके। अब यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इधर स्क्रॉल करना, और इधर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे इमेज साइज पे क्लिक करना, कस्टम पे क्लिक करना, यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट करना, देन ओके। अब क्या करना, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना, ठीक है। और जो जंगल वाले हमने बैकग्राउंड्स डाउनलोड किए थे उन्हीं में से कोई एक सिलेक्ट कर लेना, कोई भी। जैसे मैंने एक सिलेक्ट कर लिया, देन टिक मार्क, ये हो गया। अब ऊपर प्लस का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना। उसके बाद जो मंकी और टाइगर्स की इमेज डाउनलोड करी थी हमने, वही यहाँ पे चाहिए, बट उसमें उसका बैकग्राउंड नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे एक ये मैंने यहाँ पे रखा था, देन टिक मार्क किया, इसका बैकग्राउंड वाइट है, इसको भी इरेज कर लेंगे हम। उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच वाले टैब पे मैंने क्लिक किया है, इधर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं मैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन मिलता है, इरेज कलर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करना, इसको इनेबल करना, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर को इसने इरेज कर दिया। देन यहाँ पे इस टॉलरेंस को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा कम कर दिया मैंने, ठीक है, कम कर दिया। और ये स्मूथ एजेस को थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे, देन टिक मार्क। अब इसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ऐसे हमने कर दिया, इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया, कहीं पे भी लगा दिया, ठीक है। अब ये हो गया, इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऊपर प्लस पे क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना। अब हमारे स्टोरी में टाइगर था और मंकी था, तो एक मंकी चाहिए, तो मंकी का एक पिक हम लगाएंगे। जैसे ये वाला था, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर से हमने क्रॉप कर लिया, देन टिक मार्क कर दिया। इसका भी बैकग्राउंड इरेज करने के लिए इधर जाना, इस बीच वाले टैब पे क्लिक करके इधर आना, इरेज कलर पे क्लिक करना, ठीक है, इनेबल करना इसको, इसका भी वाइट कलर, और इस टॉलरेंस को थोड़ा सा कम कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसे, टिक मार्क। अब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे, छोटा सा कर लेंगे, थोड़ा सा टच करके इधर, और यहाँ से इसको यहाँ पे पैर से इसको लटका दिया। अब चाहेंगे तो इधर स्क्रॉल करोगे आप, तो एक ऑप्शन मिलता है स्ट्रोक का, इसको इनेबल करोगे, इस पर स्ट्रोक्स लग जाएंगे अलग अलग कलर्स के, जो कलर का चाहो आप लगा सकते हो, वाइट, रेड, ब्लैक, जो भी। जैसे मैंने ब्लैक लगाया, वाइट अच्छा लगेगा इस पर, वाइट मैंने स्ट्रोक लगा दिया यहाँ पे वाइट, ठीक है। देन टिक मार्क कर दिया, ठीक है। बाहर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइगर हो गया, मंकी हो गया हमारा। अब स्टोरी का जो टाइटल है वो टाइटल लिखेंगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे लिखेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इस तरीके से, और इसको मिटाएंगे। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा शेर और बंदर, या फिर नटखट बंदर, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, देन ओके। उसके बाद यहाँ ए पे क्लिक करना, ए पे क्लिक करने के बाद इधर स्क्रॉल करना, ए भी फ़ॉन्ट पे क्लिक करना, ठीक है, और ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना, ठीक है, देन ओके, ताकि वो टेक्स्ट बोल्ड हो सके। उसके बाद इधर आना, स्ट्रोक पे क्लिक करना, इसको इनेबल करना,
और ये ब्लैक पार्ट को सिलेक्ट करना, देन इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना, ठीक है, हल्का सा बढ़ा लेना, टिक मार्क करना। उसके बाद आप क्या करना है, यहाँ पे आना, टेक्स्ट साइज पे क्लिक करना और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना, ठीक है, इस तरीके से बढ़ा लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क करना, इस टेक्स्ट को जहाँ मन मर्जी करें वहाँ पे लगा सकते हो साइज। उसके बाद इसको चाहो तो इस तरीके से सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसका साइज इस तरीके से यहाँ पे छोटा बड़ा भी कर सकते हो और यहाँ पे लगा दिया हमने, ठीक है। बाहर क्लिक करोगे, ठीक है, ये हो गया। और इसको चाहूँ तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे भी अच्छा लगे वहाँ पे लगा देना आप, बाहर क्लिक करना। अब हमारा थंबनेल कंप्लीट है, इस पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ कर लिया हमने, आपका थंबनेल कंप्लीट। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना 3 डॉट। उसके बाद यहाँ पे बटन है सेव का, इस पर क्लिक करना, सेव एज इमेज पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ कस्टम पे क्लिक करना। उसके बाद हाई पे सिलेक्ट करना, देन सेव टू गैलरी, थंबनेल कंप्लीट। अब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज़ बताऊँगा आपको। देखिए, इमेज से रिलेटेड आपको अपना फ़ोन जो आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ओपन करना है, ठीक है। व्हाट्सएप ओपन करोगे तो यहाँ पे नीचे एक अभी AI आया हुआ है, व्हाट्सएप का AI टूल अपना आया हुआ है, उस पर एक बार क्लिक करना है, आस्क मेटा AI, ठीक है। यहाँ पे सर्च बॉक्स में आना। अगर आप चाहो तो ये हिंदी तो भी नहीं समझता उतनी अच्छी तरीके से, इंग्लिश समझता है, तो आप चाहो तो पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइगर एंड मंकी, एंटर किया मैंने, तो ये टाइगर और मंकी की इमेज जनरेट करके हमें देगा, ठीक है। अब यहाँ पे टैप करूँगा, ये देखिए टाइगर एंड मंकी की इमेज इसने जनरेट करके दे दी। अब इसको आप डाउनलोड करके अपनी वीडियो में या फिर थंबनेल में जहाँ मन मर्जी करें वहाँ यूज कर सकते हो। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में लिखने आना चाहिए कैसे लिखना है। जैसे मैं ये लिखता हूँ, अ टाइगर रोर ऑन मंकी, ठीक है, एंटर किया मैंने। अब देखते हैं इसका पिक्चर ये जनरेट करके देता है कि नहीं। लगभग जिस भी तरह के टेक्स्ट लिखोगे ये जनरेट करके देता है, तो आपके लिए बहुत काम आने वाला है ये टूल। जैसे मैंने देखिए, ये मंकी के ऊपर यहाँ पे रोर कर रहा है, तो ये इमेज आया। और फिर से मैं लिखता हूँ, जैसे कि टाइगर एंड मंकी इन जंगल। अब लिखता हूँ कार्टून इमेज, ठीक है, कार्टून इमेज, लास्ट में मैंने लिखा, एंटर करता हूँ। तो अब देखते हैं ये AI कैसा इमेज जनरेट करके हमें देता है। देखिए ये कितना ज़बरदस्त इसने इमेज जनरेट करके दिया। अब इसको अगर आप चाहो तो अपने पिक्चर्स में यूज कर सकते हो, इसको अपने थंबनेल में यूज कर सकते हो, या फिर अपनी वीडियो में, या फिर और भी जहाँ पे ज़रूरत पड़े। और ये बिल्कुल फ्री है, कितना भी डाउनलोड करो फ्री ही रहेगा, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा टिप्स थी मेरे तरफ से आपके लिए, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो अपनी वीडियोज के में, थंबनेल में, जहाँ पे भी यूज़ करना हो आप कर सकते हो। बस सही तरीके से प्रॉम्प्ट लिखना है आपको आना चाहिए। तो कार्टून वीडियो का तो सारा प्रोसेस मैंने सिखा दिया, कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज़ आपने सीख ली है। बट इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा या फिर वीडियो बना दूंगा। अब कुछ एक और टिप्स हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। पहला क्वेश्चन ये कि इस तरह का चैनल हम शुरू करते हैं तो अपनी वीडियोज़ को किस कैटेगरी में रखेंगे। तो देखिए, इस तरह के वीडियोज़ को लोग एनिमेशन एंड कार्टून वाले कैटेगरी में भी रखते हैं या फिर एंटरटेनमेंट वाले कैटेगरी में भी रखते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप दोनों में से किसी में भी रख सकते हो, एंटरटेनमेंट में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब जानेंगे कि इस तरह की वीडियोज़ को मेड फॉर किड्स के अंदर रखें या फिर नॉट मेड फॉर किड्स के अंदर रखें। दो बातें हैं। देखिए, आप इस तरह का चैनल स्टार्ट करते हो, अगर इस तरह की वीडियोज़ बनाते हो और सिर्फ मेड फॉर किड्स रखते हो, तो इस तरह के रीच उसी तरह के ऑडियंस के पास जाएगी। मतलब बच्चे जो किड्स होते हैं उन्हीं को ज़्यादा रिकमेंड करता है। जब वो वीडियोज़ देखते हैं यूट्यूब एनालाइज करके, उनको ये वीडियो ज़्यादा रिकमेंड करता है, ठीक है। अब सपोज करो कि आपने स्टोरी अभी बना रहे हो, किड्स टाइप्स की स्टोरी बना रहे हो, धीरे धीरे अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब हम बड़े लोगों के लिए भी स्टोरी बनाएंगे, तो आप वहाँ पे अपनी उस वीडियो को चेंज कर सकते हो, नॉट मेड फॉर किड्स करके भी पब्लिश कर सकते हो। मतलब सीधी बात समझ लो, एक ही चैनल पे कोई वीडियो अगर आपको ज़रूरत समझ में आए तो मेड फॉर किड्स में भी पोस्ट कर सकते हो, और कोई वीडियो लगे कि ये बड़ों के लिए है तो नॉट मेड फॉर किड्स भी कर सकते हो। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपके चैनल पे, सीधी बात समझ लो आप। और सपोज करो कि हम अभी स्टोरी बना रहे हैं, सारी स्टोरी हमारी ऐसी है कि जो बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं, तो डायरेक्ट आप नॉट मेड फॉर किड्स में रख करके वीडियो पब्लिश कर देना। अब एक और प्लस पॉइंट आपके लिए, सपोज करो कि ये जो वीडियोज़ आप क्रिएट कर रहे हो, कोई भी आपने एक भाषा रखी है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, बंगाली, मलयालम, कोई भी एक लैंग्वेज रखी है, उसी लैंग्वेज में आप इस वीडियो को बना रहे हो। तो अगर आप चाहो तो सेम वीडियो को अब सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज और थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करके एक और चैनल क्रिएट करके उस पर ये वीडियो पोस्ट कर सकते हो। सपोज करो कि आप एनिमेशन वाली वीडियो आपने बनानी शुरू करी, सेम आपने जो लैंग्वेज अपनी रखी है हिंदी में आप वीडियो बना रहे हो,
अब आपका मन करता है कि इसी वीडियो को हम इंग्लिश में भी बना करके पोस्ट करें या फिर अलग किसी भी भाषा में, तो आप कर सकते हो। सेम वीडियो में सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर देनी है, मतलब उसकी जो वॉइस है दूसरी वॉइस से अलग रहेगी। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी में बनाई है तो दूसरी वॉइस इंग्लिश में होगी और उसमें थोड़े बहुत एडिटिंग में हल्के फुल्के चीज़ें की और फिर उस वीडियो को दूसरे चैनल पर पोस्ट कर सकते हो। मतलब एक ही इस तरह के वीडियो को 2 चैनल पर पोस्ट कर सकते हो, दोनों मोनेटाइज हो गए और अर्निंग भी दोनों से कर सकते हैं। और आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसे चैनल्स मिलेंगे, उनके चैनल्स हिंदी में भी रन होते हैं, इंग्लिश में भी, मलयालम में भी, तमिल में भी, बहुत लोगों के ऐसे चैनल्स हैं। तो ये चीज़ें आप भी ट्राई कर सकते हो। तो ये एक पूरा प्रोसीजर था। तो अब आपको अगर इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्टेड हो, तो आप इस पर रेगुलर बेसिस पे जितना हो सके काम करना शुरू करो। एटलीस्ट वीक में 2 से 3 वीडियो पोस्ट कर दिया करो और इससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और एकदम से जितना हो सके अच्छे से वीडियो बनाओ, अच्छा सा थंबनेल बनाओ और रेगुलर बेसिस पे काम करो, वीडियो पोस्ट करो। धीरे धीरे चैनल ग्रो होगा। और अगर चैनल ग्रो हो जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, तो धीरे धीरे कंप्यूटर पर शिफ्ट हो जाना। और कंप्यूटर पर भी बहुत ही ज़बरदस्त टाइप के सॉफ्टवेयर्स है, उनके एनिमेशन सीख लेना। अगर आप उनके एनिमेशन सीख लेते हो तो आपके लिए और भी अच्छी बात होगी और वहाँ से भी आप अच्छी वीडियोज़ क्रिएट करके अच्छी खासी अर्निंग भी कर पाओगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक मैंने इस वीडियो में दी है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टा आईडी की लिंक भी दे रखी है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।